हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूजीसी नेट 2022 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसी को फिलअप करने का जो फॉर्मेलिटीज है वही जानेंगे। साथ में हम आप लोग को एज एज रिलैक्सेशन ये सारी चीज़ों को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि हमेशा आप लोग के साथ में बना रहूं और इसी तरह से मैं आप लोग को प्रशिक्षित करता रहूं, राइट। तो सबसे पहले क्या है, आपको आपके पास जो भी है लैपटॉप, डेस्कटॉप या फिर मोबाइल में अगर कर रहे हैं तो मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। गूगल क्रोम में जाना है। जाने के बाद आपको टाइप करना है UGCNet.NIC, इन पे जाना है ना। जाने के बाद आपको देखिए, जब आप एंटर कर देंगे तो सबसे ऊपर में आपका आएगा यूजीसी नेट करके। फिर आपको पूरा वेबसाइट दिया रहेगा UGCNet.NIC। इसी वेबसाइट से करना है, ध्यान रखिएगा किसी और अलग आप वेबसाइट से नहीं कीजिएगा, राइट। तो यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका पेज खुलेगा। ये मेन पेज है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। तो उसके बाद फिर जो इंट्रोडक्शन है इसको थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ सकते हैं तो। हाँ, अदरवाइज मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता दूंगा, इतना सब जरूरी नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके आ जाना है, कैंडिडेट एक्टिविटी में आना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2021 एंड जून 2022 मार्च साइकिल, है ना। ये कह रहा है कि जो दिसंबर में होना था 2021 में, उसको मार्च कर दिया है किसके, 2022 के साथ इसको मार्च कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वो संभव नहीं हुआ था लॉकडाउन के चलते। इसीलिए आप क्या है, दोनों एग्ज़ाम को एक साथ में मिला दिया है। आपको पता है कि यूजीसी नेट का साल में 2 बार होता है, एक बार जून में होता है, एक बार दिसंबर में होता है, राइट। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये बोलेगा कि ठीक है, कि अगर आप अलग वेबसाइट से कर रहे हैं तो कोई भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी क्या है, इसका जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। इसमें एक नज़र डाल लेते हैं। लिखा हुआ कि यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, प्लीज नोट दैट यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल वेबसाइट, ठीक है, कंटेंट एंड प्राइवेट पॉलिसी। यूजीसी नेट कह रहा है कि कोई जिम्मेवार नहीं है अगर अलग वेबसाइट से करेंगे तो, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ने के बाद ओके कर देना है। दोबारा यहाँ पर क्लिक करना है और दोबारा इसको ओके कर देंगे तो क्या है, आपका पेज खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको इस तरह से, ठीक है, दिखाई देगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप अगर एप्लीकेशन किए हैं तो एप्लीकेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए और इसको लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस शॉर्टली आपको बता रहा हूँ कि इसका एग्जामिनेशन जो फीस वो है, जनरल कैटेगरी के लिए 1100 रुपया है, और ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यानी कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उसके लिए 550 रुपया है, और एसटी एससी और जो विकलांग होता है और थर्ड जेंडर होता है उसके लिए कितना, 275 रुपया आप लोग को पे करना होगा, राइट। और अगर बेहतर जानकारी जानते हैं तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी आप लोग, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो सॉरी, है ना, अभी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या है कि इसका साइड अभी काम नहीं कर रहा है। आपको पता है कि बहुत सारा बच्चा ने इसको क्या कर रहा है, अभी इस वेबसाइट को यूज़ कर रहा है ना। तो बहुत ज़्यादा बच्चा ने अगर इसको इस साइड को यूज़ करते रहता है, चाहे कोई भी साइड होता है, तो साइड क्या होता है, बेसिकली वो डाउन होता है ना। ये भी हम लोग पढ़ लिए एग्जामिनेशन फीस की। अब हम लोग, ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं कि आपका जो फोटो होगा वो कितने केबी का होगा। और इस, ठीक है, तो हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। एक अपलोड स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ सिग्नेचर, द रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी एदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विथ 80% फेस विजिबल इंक्लूडिंग ट्रेस सेगेंस ए वाइट बैकग्राउंड, है ना। अच्छा, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपके फ़ोटो का, राइट। साथ में कह रहा है कि स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन जेपीजी मूड पे होना चाहिए, जेपीजी में होना चाहिए। द साइज इज स्कैन फोटोग्राफ शुड नॉट बी
शुड नॉट बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB। ठीक है, आपका जो फोटो होगा वो 10 KB से लेकर 200 KB के अंदर आप बना सकते हैं। आपका जो सिग्नेचर होगा वो 4 KB से 30 KB के अंदर ही आप बना सकते हैं। ठीक है, और ये हो जाने के बाद फिर हम एक नज़र डाल लेते हैं पासवर्ड पे, है ना। आपका पासवर्ड, है ना, आपको जो पासवर्ड क्रिएट करना है वो 8 से लेकर 13 कैरेक्टर के अंदर ही आपको करना है। ठीक है, फिर पासवर्ड में क्या है, एक अपार केस अल्फ़ाबेट यानी कि एक आपको कैपिटल लेटर में होगा, एक आपको स्मॉल लेटर में होगा, एक आपको नंबर होना चाहिए और आपको एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए जैसे कि हैज, ठीक है, परसेंट, इस तरह का, है ना। यानी कि मिनिमम एक कैपिटल लेटर में, मिनिमम एक स्मॉल लेटर में, मिनिमम एक नंबर आपको एंटर करना है और आपको एक स्पेशल कैरेक्टर एंटर करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ आप पढ़ लिए अच्छा से। उसके बाद क्या है आपको, ठीक है, इस जगह पर क्लिक करना है, आई हैव डाउनलोड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ यूजीसी, राइट। यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद फिर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम डालना है, राइट। मैं आपको सही नाम नहीं लिख के दिखा पाऊंगा क्योंकि क्या है, ये यूट्यूब के जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ है। तो यहाँ पर आप कोई भी नेम डालिए, मतलब कैंडिडेट का नाम डालिए, सॉरी फॉर दैट। फिर आप उनके फादर का नाम डालिए, उनके मदर का नाम डालिए। याद रखिएगा जो आप नाम डाल रहे हैं उनके माँ का नाम 12 की जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है, सर्टिफिकेट है, उसी के आधार पर ही होना चाहिए, है ना। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसको डालना है ना। जो भी है आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। आपको जेंडर सिलेक्शन कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है। ठीक है, आपका आइडेंटिटी नंबर पे देखिए आप क्या दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर आईडी दे सकते हैं, रेशन कार्ड दे सकते हैं, बैंक पासबुक दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस एंड एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। आपका आधार नहीं है तो आधार अगर देना चाहते हैं तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी में आप क्लिक कर लीजिए एंड देन आप इंटर वैलिडिटी गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर डाल दीजिए, राइट। ठीक है, मैंने 1 2 3 4 करके डाल दिया, है ना। आप लोग आपका जो सही आधार नंबर होगा वही आप ये कीजिए, मेंशन कीजिएगा एंड देन आपका जो एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पर आप फिलअप कर दीजिए। आपका सब लोकेलिटी क्या है उसको फिलअप कर लीजिए, आपका लोकेलिटी क्या है वो फिलअप कर लीजिए एंड आपका कंट्री इंडिया है, इंडिया सिलेक्ट कर लीजिए। आपका स्टेट क्या है, स्टेट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए एंड आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप पिन कोड को सिलेक्ट कर लीजिए एंड आपका ईमेल एड्रेस आपने डाल दीजिए, है ना। ईमेल एड्रेस को डालिए, पिन कोड, ठीक है। मैंने सही पिन कोड नहीं डाला है ना, क्योंकि आप लोग को पता है मैं कुछ भी सही नहीं डाल रहा हूँ, मैं आप लोग पहले ही बता दिया हूँ। ठीक है, बस मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। फिर अपना आप ईमेल आईडी को यहाँ पर इंटर कर लीजिए, है ना। जो भी आपका ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को इंटर कर लीजिए। ठीक है, ये इसीलिए लिख रहा है कि ईमेल आईडी, मैंने ईमेल आईडी को गलत पुट किया है, राइट। फिर आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को आप इंटर कर दीजिए, मोबाइल नंबर को कंफर्म कर लीजिए। अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर दीजिए, ठीक है। एंड आप सेकंड पे कीजिए कि आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका एड्रेस सेम है तो उसको आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम नहीं है, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ पर है उस जगह पर आप नहीं है, दूसरे जगह पर रह रहे हैं, तो आप ये सबको पूरा फिलअप कर लीजिए, राइट। ये सब पूरा फिलअप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको आ गया पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड को इंटर कर लीजिए। मैंने पहले ही बताया था पासवर्ड 8 से लेकर 13 कैरेक्टर्स में होना चाहिए। एक अपर केस अल्फ़ाबेट में होना चाहिए, यानी कि एक आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर पे होना चाहिए, मिनिमम एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना
चाहिए। सपोज दैट अगर नाम आपका रवि है या फिर अगर आपका नाम प्रियांशु है तो ठीक है, आप इसी तरह से ठीक है अपना नाम को यूज़ नहीं कीजिए। ठीक है, किसी और का नाम जैसे हो गया है ना राखी, तो आर को कैपिटल कर लीजिए, बाकी को स्मॉल कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप @ का यूज़ कीजिए, N123 कीजिए। ठीक है, या फिर जो भी आपका पासवर्ड रखना है, मैं तो जस्ट आपको एक एग्जांपल के लिए बता दिया। फिर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन पे रखिए, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे आसान है व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्कूल, आपका फर्स्ट स्कूल क्या है उसका फिर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर के लिए आपको स्कूल का नाम दे देना है। ठीक है, फिर आपको ये जो सिक्योरिटी पिन है यानी कि कैप्चा है इसको दे देना है, राइट, इसको दे देना है। देने के बाद क्या है आपको सबमिट कर देना है ना। जब आप सबमिट करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा, है ना। मोबाइल नंबर वगैरह सारा चीज़ आप इंटर करने के बाद आप पासवर्ड का सारा चीज़ मैंने जैसे बताया था इस प्रकार से आप इंटर करने के बाद ठीक है, जब आप सबमिट कर देंगे तो इस प्रकार आपका पेज खुलेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको पूरा रिव्यू कर लेना है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक कहीं भी अगर आपको गलत लग रहा है तो क्लिक कीजिए। ठीक है, ये सभी में क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्या है कि अगर आपको एडिटिंग करना है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप इंटर कीजिए, अदरवाइज आप आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, याद रखिएगा एक बार आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी में क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है ये दोबारा एडिटिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, राइट। तो इसीलिए आप क्या है पहले इसको देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, तो सेंड एंड आप ओटीपी कर दीजिए। ठीक है, गेट ओटीपी जो आपका रजिस्टर मोबाइल है रजिस्टर मोबाइल पे चले जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा, है ना। आपको ओटीपी इंटर कर लेना है, राइट। ठीक है गाइस, ओटीपी को इंटर कर देने के बाद आपको इस तरह से पेज खुलेगा, है ना। फिर क्या है आप इसको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद क्या है कि आपको कह रहा है कि क्लिक ऑन बटन बिलो टू प्रोसीड फर्दर एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन जैसा आपका एप्लीकेशन फॉर्म देगा, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर यानी कि आपका एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना है। एंड अदरवाइज आपका मोबाइल पे भी मैसेज में रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे देगा, है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन नंबर बोथ आर सेम, राइट। एंड आपको क्लिक कर लेना है, पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको इस तरह से पेज खुलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने जो भी इंटर किया था ये सब सही नहीं था, है ना। तो फिर आपको क्या है सारा चीज़ को अपने हिसाब से जो आपका नाम है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो नेशनलिटी चूज कर लेना है, कैटेगरी जो है उसको चूज कर लेना है। एंड कैंडिडेट अगर डिसेबिलिटी है तो यस कर देना है, नहीं है तो उसको नो कर देना है। ठीक है, उसको भी नो कर देना है अगर क्या है वो डिसेबल नहीं है तो, है ना। एनुअल इनकम आपको दे देना है कि आपका इनकम कितना है परिवार का, तो मैं 1 लाख तक दे देता हूँ, राइट। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। एंड देन आप आपका सब्जेक्ट नेम जो आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है वो क्या है इसको यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा, राइट। फिर आप यहाँ पर जो कैप्चा है इसको डाल दीजिए, यानी कि जो आपका सिक्योरिटी पिन है इसको डालने के बाद 7 नेक्स्ट कर दीजिए, राइट। 7 नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद कह रहा है कि डू यू हैव आधार नंबर, क्या आपके पास आधार नंबर है, अगर है तो यस कर दीजिए। मैं अभी इसको नहीं कर दे रहा हूँ, राइट। करने के बाद आप क्या कीजिए इसको ओके कर दीजिए, सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फिर आपको एप्लीकेशन का सारा फॉर्म खुल जाएगा, है ना। अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड JRF
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो कोई एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या है, एज पहले 30 था, लॉकडाउन के चलते 1 साल बढ़ाया गया है। अभी 31 साल तक अगर आपकी उम्र 31 है तो आप भर सकते हैं। और ST SC के लिए 5 साल और छूट मिलता है, यानी कि अगर ST SC है तो 36 साल तक अभी क्या है असिस्टेंट प्रोफेसर में भर सकते हैं इस साल तक। उसके बाद क्या हो जाएगा, 30 साल हो जाएगा अदर कास्ट के लिए, ST SC के लिए क्या हो जाएगा 35 साल हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट ऑप्शन फॉर नेट के लिए क्या आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपको दे देना है। आपको एग्जाम सिटी चूज कर लेना है, जो आपका एग्जाम सिटी है ना। तो आप कहाँ चूज करेंगे, कौन कौन सा स्टेट है, वो चूज करने के बाद आपको एग्जाम सिटी जो आपका नियरेस्ट होगा वही सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, आपका एग्जाम सिटी क्या है, राइट। आप फिर आपके पापा का यानी कि आपका जो गार्जियन है, आपके गार्जियन का ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि कार्य क्या करते हैं, ठीक है, उसको डाल देना है। आपके फादर का क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, अगर मिनिमम साइन करना जानता है तो आधार कर दीजिए, अगर नहीं जानता है तो, अगर उन्होंने थंब इम्प्रेस करता है तो इलिटरेट कर दीजिए। मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, अगर हाउस वाइफ तो आधार एंड इंक्लूडिंग हाउस वाइफ में क्लिक कर दीजिए। एंड मदर का क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, अगर साइन करना जानती है तो आधार पे कर दीजिए। कुछ क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है तो दे दीजिए, नहीं तो फिर आप उसको इलिटरेट में कर दीजिए, राइट। फिर आप सिक्योरिटी पिन को इंटर कर लीजिए। इंटर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसको कंप्लीट कर देंगे और डालने के बाद आपको इस तरह से पेज खुलेगा, ठीक है, कि आप पास का स्टेटस क्या है, अगर पास आउट तो पास कर दीजिए, अगर आप अभी भी पीजी में अपीयरिंग है तो अपीयरिंग कर दीजिए, आप कौन साल में पास हुए हैं वो डाल दीजिए, है ना, कौन सा साल में आपने पास हुआ है वो डाल दीजिए। फिर आपका कोर्स नेम क्या था, मास्टर ऑफ आर्ट्स जो भी था आप उसको इंटर कर दीजिए, नोट अप्लाई कर दीजिए, क्वालिफिकेशन फॉर्म, ठीक है, आप कहाँ से क्वालिफाई किए, सॉरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म आपने कहाँ से एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इंडिया से कि आउट ऑफ इंडिया से किए हैं, ठीक है, आप कौन सा स्टेट से क्वालिफाई किए हैं वो डाल दीजिए, आपका बोर्ड का नाम डाल दीजिए, ठीक है, रिजल्ट मूड डाल दीजिए, परसेंट पे डालेंगे कि आप CGPA में डालेंगे, ठीक है, तो बेहतर रहेगा कि परसेंट में ही डाल दीजिए, बाकी आपकी इच्छा। देन आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इसमें कुछ प्रॉब्लम था शायद, है ना, तो दोबारा देना पड़ेगा, है ना। इंडियन क्वालिफाइड कर लीजिए कि आप कहाँ से किए हैं, कोड कौन सा है आपका, ठीक है, तो इंटर कर लेना है और आपको पार्स यानी कि आपको जो परसेंट है ऑटोमेटिक निकल जाएगा, आपको टोटल मार्क्स कितना मिला था और कितना का एग्ज़ाम था, तो आपको पता है कि इसमें कितना होता है कि टोटल 8 8 16 पेपर होता है, मतलब कुल मिलाकर, है ना, 100 100 800 पहले साल और दूसरा साल के 800 का, तो टोटल हो जाता है आपका 1600 का एग्ज़ाम। फिर आपको उसमें से कितना मिला है, तो सपोज दैट अगर 944 मिला है तो फिर आप क्लिक करने के बाद आप मार्क्स पे इंटर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक परसेंट आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब क्या है, आपको सिक्योरिटी पिन दे देना है, 7 नेक्स्ट पे आपको
क्लिक कर देना है। ठीक है, वहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आपको इस तरह से पेज खुलेगा कि आपने पीएचडी किया है क्या। ठीक है, वेदर इन तो एमफिल पास, अगर आप है तो इसको यस कर दीजिए, अगर नो कीजिए। पीएचडी पास है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। ठीक है, स्पेशलाइजेशन अगर कुछ है आप विशेषता तो उसको आप भरिए, नहीं तो नो कर दीजिए। वेदर ऑफ यू प्रोसेस रिसर्च एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट ऑफ पीजी डिग्री, पीजी डिग्री में क्या आपको रिसर्च एक्सपीरियंस है कहीं से तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। ठीक है, अगर आप एक सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर आपने सिक्योरिटी पिन को डालिए, सिक्योरिटी पिन को डालिए। डालने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसको एंटर करने के बाद सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद आपको फिर इस तरह से पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको फोटो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है मिनिमम साइज में 10 KB से लेकर 200 KB के अंदर होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर क्या है 4 KB से लेकर 30 KB के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसको करने के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।